नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। इस समय मौजूद हम सैनी धर्मशाला के अंदर और यहाँ पर जो शहर के जानी मानी हस्तियाँ हैं, जो सोशल वर्कर है, आज एक मंच पर हमें आज देखने को मिले हैं। तो बात करते हैं कि क्या किस विषय पर वो आज इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवीदास जी से। सर नमस्कार। सर, आज जो मीटिंग रखी गई है और पूरे शहर के जींद ज़िले के जो है जाने माने जो सोशल वर्कर आज इकट्ठे हुए हैं, तो आज क्या अहम एजेंडा पे जो है आज मीटिंग रखी गई थी? देखिए, आज यहाँ पर राष्ट्रीय मानव विकास दल के लोग इकट्ठे हुए हैं। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि आज ये जो लड़ाई केंद्र सरकार वर्सेस किसान बनी हुई है, वास्तव में लड़ाई देश की 80% आबादी की लड़ाई है। जिस तरह से केंद्र की सरकार गरीब लोगों के मुंह का निवाला छीनकर एक वर्ग विशेष के लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपतियों को ये निवाला देना चाहती है, हम इस मामले में पूरी तरह से किसानों के साथ है। और हम मंगलवार को अपने समाज के लोगों को, अपने दल के लोगों को इकट्ठा करके सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम इस बात के लिए पंजाब के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। चाहे देश की आज़ादी का मामला हो, तब भी पहले पंजाब के लोगों ने ही अपनी प्राणों की आहुति दी थी। और उसी तर्ज पर आज सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी देश की 80% आबादी की लड़ाई लड़ने के लिए सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारा दल चढ़ूनी साहब का धन्यवाद करता है और उनका समर्थन के लिए हम मंगलवार को जींद से सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं एडवोकेट चांद प्रकाश सैनी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, क्या कहोगे आज जो मीटिंग रखी गई है? और ये मान्यवर के बहुत दिनों से, जब से लड़ाई किसान वर्सेस केंद्र की चली है, हम जो है SC BC और वंचित वर्ग के जो लोग हैं वो महसूस कर रहे थे कि केवल किसानों पर ही उनकी हकों का हनन नहीं है, ये बाकी हम लोगों के भी हकों का हनन है। हम इस मुद्दे को लेकर के किसानों के साथ पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। और हम मंगलवार को, जैसे देवीदास जी ने बताया, हम अपने साथियों के साथ वहाँ सिंधु बॉर्डर पे जाके किसान आंदोलन को पुरजोर समर्थन देने जाएंगे। और यही हमारी इच्छा है कि भी किसी तरह केंद्र सरकार अपनी सरदर्मियता को छोड़ करके किसानों की बात को माने और उस देश को बर्बादी के कगार पे ना ले। तो अभी बात करते हैं हम कमल चौहान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, अभी दिल्ली के लिए जा रहे हैं समर्थन के लिए, और क्या एक्टिविटी रहेगी आगे की? क्योंकि जिस प्रकार से सरकार भी अड़ी हुई है और किसान भी इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं, तो क्या एक्टिविटी रहेगी, कैसा सहयोग रहेगा आपका वहाँ? सहयोग हमारे साथी देवीदास जी, चांद प्रकाश एडवोकेट जी ने जो बोला है कि भी हम किसानों का समर्थन करेंगे, और जो देवीदास जी ने बताया, वास्तव में ये लड़ाई किसानों की, केंद्र सरकार की लड़ाई नहीं है। 80% जनता जो वंचित वर्ग है, SC BC जो कम्युनिटी के लोग हैं, वही ज़्यादा प्रभावित होंगे इससे, क्योंकि अडानी अंबानी जैसे लोग जो गेहूं या जो भी फसल खरीद करके वो अपने दामों के हिसाब से बेचेंगे, जबकि जो वंचित समाज है, गरीब समाज है, वो हम पे नहीं कर पाएंगे इतना पैसा। वो तो 20 रुपये किलो के अनाज के हिसाब से खरीद के 80 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे, तो ये गरीब समाज कहाँ जाएगा? ज़्यादा प्रभावित तो SC BC कम्युनिटी जो है वही इससे प्रभावित है। तो इसलिए हमारा नैतिक फर्ज बनता है किसानों के साथ खड़ा होकर के, उनके कंधे से कंधा मिला करके उनकी लड़ाई, उनके साथ हम खड़े। जी थैंक यू। तो अभी बात करते हैं हम डॉक्टर सुरेंद्र खोखरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, क्या कहना चाहोगे आप? तो यही कहना है कि जो आज दिल्ली बॉर्डर पे किसान और केंद्रीय सरकार की जो लड़ाई चली हुई है, तो ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, ये किसान और कमेरे वर्ग की लड़ाई है, किसान और मजदूर की लड़ाई है। तो इसमें हमें किसान और मजदूर को एक होकर, कंधे से कंधा मिलाकर
किसान भाइयों का सहयोग करना चाहिए और उनका बॉर्डर पर जाकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और जैसा भी हमारा सहयोग बनता है उनके साथ मिलजुल के उनकी इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। और हम मंगलवार को राष्ट्रीय मानव सेवा विकास दल के जो इतने हमारी सदस्य हैं, हमारा दल है, तो हम सिंगू बॉर्डर पर मंगलवार को किसान भाइयों के समर्थन में हम पहुंच रहे हैं और उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और जहां पर भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हमारे जैसे दबे कुचले समाज की, तो हम ये लड़ाई लड़ने के लिए हम किसानों के साथ में दिन रात तैयार रहेंगे। जी थैंक यू। तो अभी बात करते हैं वजीर सिंह मेहरा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जिस प्रकार वहाँ पर लोग किसान इकट्ठे हुए हैं और आज पूरे आपके जो संगठन है इन्होंने भी उनको समर्थन दे दिया है, तो इतना लेट कैसे हो गई? ऐसे था, मैं दरअसल देखिए ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बार बार जो मीटिंगें चल रही थी विषय में कोई समाधान हो जाएगा, लेकिन सरकार है वो अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है और अकेले मतलब किसान नहीं है, 80% जनता उनके साथ है, SC BC माइनॉरिटी वगैरह सभी साथ हैं। और पंजाब को वैसे कहा जा रहा है अभी पंजाब है, पंजाब के लोग मतलब इसको राजनीति से प्रेरित होकर ये वहाँ अड्डा जमाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पंजाब वालों ने तो जैसे देश आज़ाद हुआ उस समय सबसे पहले बलिदान इन लोगों ने दिया, इनका बड़ा अग्रणी कार्य रहा है। और ये मतलब अकेला किसान का आंदोलन ना होकर SC BC और माइनॉरिटी जितने हैं ज़्यादा असर इन लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि तो जो निजीकरण जो ये इधर का इनको दिया जा रहा है ये तो सस्ते रेट पर लेकर बहुत महंगे रेट में बेचेंगे, तो ये 80% जनता कहाँ जाएगी। इसलिए हम मतलब किसानों का तहे दिल से समर्थन करते हैं और मंगलवार को हम पूरे ज़ोर शोर से वहाँ समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुँचेंगे, किसानों का समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुँचेंगे। जी थैंक यू। तो अभी बात करते हैं हम सिंह मार जी से। सर नमस्कार जी। देखिए जो एक 12-15 दिन से देश के अंदर बहुत ख़राब माहौल पैदा हो चुका है और जो सरकार की एक बहुत बड़ी हठधर्मिता है, जो एक अपनी मूँछों की लड़ाई बना ली है सरकार ने। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचना चाहती है अमीरों के हाथों में, और जो किसानों वाला जो ये 3 अध्यादेश लेकर के आई है इससे पूरे देश को ही नुकसान है। जैसे आज जो किसान की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि जाट के खिलाफ बोलते हैं, कुछ सरदार के खिलाफ बोलते हैं, कुछ किसान के खिलाफ बोलते हैं। किसान तो हर वर्ग में है, चाहे वो छोटा किसान है चाहे वो बड़ा किसान है, हर वर्ग में किसान है। और उसके किसान के साथ साथ हर वर्ग मजदूर भी है। जो हर वर्ग मजदूर है, हर वर्ग को जो मजदूरी करने के लिए मिलती है और मजदूर का और किसान का एक चोली दामन का जो साथ है वो रहेगा। और इसी के साथ साथ जैसे हम अगर ये कानून पास हो जाते हैं तो जो 10 रुपये किलो की 20 रुपये किलो की जो चीज़ है वो हम मज़दूर लोगों को वो 100 रुपये 150 रुपये किलो मिलेगी, और जिससे हमारी कमर तोड़ दी जाएगी, हमारे को भीख मांगने से भी नहीं मिलेगी। इस कानून का इतना बुरा रिजल्ट होगा। इसलिए हमने जो अभी एक मीटिंग बताई है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी हैं जो देवीदास जी, एडवोकेट चांद प्रकाश सैनी जी और कमल चौहान जी, सभी लोगों ने एक मिलकर के फैसला लिया है। हम सोमवार को DC साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और मंगलवार के दिन यहाँ से सुबह 9 बजे सिंगू बॉर्डर के ऊपर जाकर के राष्ट्रीय विकास दल, इस राष्ट्रीय मानव विकास दल उस जो किसानों का जो समर्थन करने के लिए जाएगा, और उसमें पूरे तामझाम से हमें चाहे कितना समय लगे, कितने दिन लगे, इस जो आंदोलन है इसका पूरा का पूरा किसान और मजदूर का सहयोग देंगे इसमें और उसका सहयोग करेंगे। थैंक यू।